सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आई हैड अ वेरी बैड हैबिट। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई हैड अ वेरी बैड हैबिट, यानी मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत थी ऑफ स्पेंडिंग ऑल द मनी आई अर्न। जो भी पैसा मैं कमाता था उसे खर्च करने की। आई हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्पेंडिंग ऑल द मनी आई अर्न, यानी जो भी पैसा मैं कमाता था उसे खर्च करने की मेरे अंदर बहुत बुरी आदत थी। आई नेवर सेव्ड एनीथिंग। मैं कभी कुछ नहीं सेव करता था, यानी बिल्कुल पैसा नहीं बचाता था। आई नेवर सेव्ड एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। मैं भविष्य के लिए कुछ सेव नहीं करता था। आई यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी। मैं एक कंपनी के लिए काम करता था। आई यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी एंड एज सुन एज आई रिसीव्ड माई सैलरी। और जैसे ही मुझे मेरी सैलरी रिसीव होती थी, यानी जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलती थी, इंग्लिश में बोलेंगे एज सुन एज आई रिसीव्ड माई सैलरी आई वुड स्पेंड इट विद इन 15 to 20 डेज। मैं उसे 15 से 20 दिन के अंदर खत्म कर देता था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एज सुन एज आई रिसीव्ड माई सैलरी, जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलती थी, आई वुड स्पेंड इट विद इन 15 to 20 डेज। मैं उसे 15 से 20 दिन के अंदर खत्म कर देता था। एवरी थर्ड मंथ, हर तीसरे महीने, आई वुड बाय अ न्यू फोन। मैं एक नया फोन खरीदता था। तो बताया जा रहा है कि एवरी थर्ड मंथ, यानी हर तीसरे महीने, आई वुड बाय अ न्यू फोन। मैं एक नया फोन खरीदता था। एंड अननेसेसरी थिंग्स, और ऐसी चीजें जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी। बट लेकिन देन समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ दैट चेंज्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आगे बताया जा रहा है कि बट देन समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड माई लाइफ, लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। द वैल्यू ऑफ मनी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग became clear to me during the sudden lockdown due to COVID-19। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि the value of money and the importance of saving, यानी कि जो पैसे की कीमत है और ज़रूरत है जो इसे बचाने की, पैसों को सेव करने की, बिकेम क्लियर टू मी, मुझे ये तब समझ में आई, तब क्लियर हुई ड्यूरिंग द सडन लॉकडाउन, जब अचानक से लॉकडाउन लगा ड्यू टू कोविड 19 की वजह से, यानी कोरोना वायरस की वजह से। द वायरस वॉज स्प्रेडिंग रेपिडली, जो वायरस था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। द वायरस वॉज स्प्रेडिंग रेपिडली, वायरस तेजी से फैल रहा था इन द कंट्री, देश के अंदर। एंड पीपल वर डाइंग, और लोग मर रहे थे। एंड पीपल वर डाइंग, और लोग मर रहे थे। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस को फैलने से रोकने के लिए। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस, यानी वायरस का जो फैलाव था, प्रसार था, उसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के लिए किसका यूज किया हमने, इम्पोज्ड का। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन, तो लोग वायरस को फैलने से रोकने के लिए द गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। वेयर, जहां पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल, लगभग सभी चीजें ठप हो गई। यहाँ पर ठप होने का मतलब है कि सारे काम जितने भी थे वे बंद हो गए, सब कुछ एकदम रुक सा गया। तो बताया जा रहा है कि टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस को फैलने से रोकने के लिए द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। वेयर, जहां पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल, सब चीज ठप हो गई, यानी सारे काम बंद हो गए। नो वन वॉज अलाउड टू लीव देयर होम्स, किसी को इजाजत नहीं थी कि वो अपना घर छोड़ के जाए, यानी घर से निकले। नो वन वॉज अलाउड टू लीव देयर होम्स एंड द पुलिस वर स्टेशनड एवरीवेयर, और पुलिस को चारों तरफ तैनात किया गया था। एंड द पुलिस वर स्टेशनड एवरीवेयर, और पुलिस को चारों तरफ तैनात किया गया था। एनीवन कॉट वॉयलेटिंग द रूल्स, कोई भी रूल को तोड़ते हुए दिखा, वॉयलेट करता हुआ दिखा। एनीवन कॉट वॉयलेटिंग द रूल्स वर बीटन अप, उसे पीटा गया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एनीवन कोट वॉयलेटिंग द रूल्स, कोई भी वॉयलेट करता हुआ पकड़ा गया, रूल को तोड़ते हुए पकड़ा गया, वो बीटन अप, उसकी पिटाई हुई। दिस फोर्स्ड एवरीवन, इस चीज ने सबको फोर्स किया टू स्टे एट होम, घर पे रहने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा गया, उसे पीटा गया। इससे सभी को घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एनीवन कोट वॉयलेटिंग द रूल्स वर बीटन अप, दिस फोर्स्ड एवरीवन टू स्टे एट
home as soon as the lockdown was imposed in the country। तो मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि as soon as the lockdown was imposed in the country, जैसे ही देश में लॉकडाउन लगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई रिसीव्ड न्यूज़, मुझे न्यूज़ मिली दैट आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, कि मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब से थोड़ा ध्यान से देखो, बताया जा रहा है कि एज सुन एज द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, जैसे लॉकडाउन लगा इन द कंट्री, देश के अंदर, द नेक्स्ट डे आई रिसीव्ड न्यूज़, अगले दिन मुझे न्यूज़ मिली दैट आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, कि मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। आई न्यू समथिंग लाइक दिस वुड हैपन, मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। आई न्यू समथिंग लाइक दिस वुड हैपन, मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। बिकॉज माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब अ डे बिफोर, क्योंकि एक दिन पहले मेरे दोस्तों को भी जॉब से निकाल दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई न्यू समथिंग लाइक दिस वुड हैपन, मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। बिकॉज माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब अ डे बिफोर, क्योंकि मेरे दोस्तों को भी एक दिन पहले फायर किया गया था, जॉब से निकाल दिया गया था। ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के चलते, ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के चलते, माई फादर्स शॉप हैड ऑल्सो शट डाउन, मेरे जो पिता की दुकान थी, वे एक दुकान चलाते थे, वो भी बंद हो गई थी। ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन के कारण, कारण होता है ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण, माई फादर्स शॉप, मेरे पिता की जो दुकान थी, हैड ऑल्सो शट डाउन, वो भी बंद हो गई थी। आई थॉट लॉकडाउन वुड एंड इन 10 to 15 days, मुझे लगा 10 से 15 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई थॉट, थॉट यानी पास्ट में बात चल रही है, आई थॉट लॉकडाउन। अब यहाँ विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम वुड का यूज करते हैं, वुड होती है पास्ट फॉर्म विल की। तो आई थॉट लॉकडाउन वुड एंड, मुझे लगा था लॉकडाउन एंड हो जाएगा इन 10 to 15 days, 10 से 15 दिन में। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। अ मंथ हैड पास्ट, एक महीना बीत चुका था। अ मंथ हैड पास्ट यानी एक महीना बीत चुका था। एंड इट डिडंट सीम लाइक द लॉकडाउन वुड एंड सून, और ऐसा लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा। तो ध्यान रखना, आपको इस तरीके से इंग्लिश में बोलना पड़ सकता है क्योंकि लॉकडाउन से सभी की लाइफ पर असर पड़ा था। तो अगर हमें इंग्लिश में इस तरीके से बताना हो कि हमारे साथ साथ क्या हुआ था, तो इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अ मंथ हैड पास्ट, एक महीना बीत चुका था। एंड इट डिडंट सीम लाइक द लॉकडाउन वुड एंड सून, और ऐसा लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन जल्दी खत्म होगा। आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, क्योंकि मैं तो अपने पैसे सारे खत्म कर देता था, मेरे अंदर बहुत बुरी आदत थी। इस बारे में बताया जा रहा है कि आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, दैट आई गेव टू माई फैमिली, जो मैंने अपने परिवार को दे दिए थे। आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ मनी दैट आई गेव टू माई फैमिली, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे जो मैंने अपने परिवार को दे दिए थे। बट देयर वॉज नीड फॉर मोर मनी एट होम, लेकिन घर पर और पैसे की जरूरत थी। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि लेकिन घर पर और पैसे की जरूरत थी, हम बोलेंगे बट देयर वॉज अ नीड फॉर मोर मनी एट होम, लेकिन घर पर और पैसे की जरूरत थी। एंड आई ऑल्सो नीडेड मनी, और मुझे भी पैसों की जरूरत थी। एंड आई ऑल्सो नीडेड मनी, और मुझे भी पैसों की जरूरत थी। दैट्स व्हेन, उस वक्त जाकर, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट इफ आई हैड सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसे बचाए होते, दिस वुडंट हैव हैपन टुडे, आज ऐसा नहीं होता। तो मुझे तब जाके एहसास हुआ कि मुझे अपने पैसे इस तरीके से नहीं उठाने चाहिए, तो उन्हें सेव करना चाहिए था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दैट्स व्हेन, तब जाकर, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट इफ आई हैड सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसे सेव किए होते, दिस वुडंट हैव हैपन टुडे, तो आज ऐसा नहीं हुआ होता है, आज ऐसा नहीं होता। आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब भी हम कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, हम बोलेंगे इंग्लिश में आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड आई टुक एन ओथ, और मैंने कसम ली, टू नेवर स्पेंड मनी अननेसेसरली एंड टू सेव एज मच मनी एज पॉसिबल। तो आगे बताया जा रहा है कि और मैंने शपथ ली कि कभी भी जो फालतू की चीज़ें हैं, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च नहीं करूंगा, और जितना हो सका पैसा बचाऊंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड टुक एन ओथ टू नेवर स्पेंड मनी अननेसेसरली, और फालतू के पैसे न उठाने की शपथ ली यानी कसम ली। एंड टू सेव एज मच एज मनी
एज पॉसिबल, और जितने पैसे हो सके उन्हें बचाने की शपथ ली, एंड टू सेव एज मच मनी एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और क्या आप इस तरह की और भी स्टोरी देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हिंदी में लिख देना। कोई भी जो भी तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ हो, कुछ भी, और तुम चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ इंग्लिश में, तो आप उसे लिख देना, मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर कल को उसको अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपको भी कोई इसी तरह की स्टोरी बनवानी है तो बता देना। वैसे ये वीडियोस आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।